आज हम जानेंगे सी स्कॉलरशिप के बारे में। ये जो सी होता है स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है। तो ये हम ये सी स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब जो भी हमारा चैनल में न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिस ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी स्कॉलरशिप जो होता क्या है। तो ये जो मेनली सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ इनोवेशन इन साइंस प्रोजेक्ट फॉर इंस्पायर रिसर्च which is a flagship program of the Department of Science and Technology under Ministry of Science and Technology। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि meritorious students with aggregate marks within top 1% of their class 12 examination of any state or central educational board in India are eligible। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं टॉप 1% में आना चाहिए क्लास 12 के अंदर, कोई भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का इंडिया के अंदर होंगे तो एलिजिबल होंगे। इन एडिशन स्टूडेंट मस्ट बी परस्यूइंग द कोर्स इन नेचुरल एंड बेसिक साइंस एट बीएससी, बीएस और एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएस लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर ए। बी में दो स्टूडेंट्स हु हैव रैंक्ड इन द जेई आईआईटी एआईपीएमटी विद इन टॉप this mark and are presently pursuing natural and basic science course in India at the BSc, BS or integrated MSc or MS level। And थर्ड क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स विद एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 1%। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कुछ और में आता है कि क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि आप ये नहीं तो ये नहीं तो ये और ई तक आप देख सकते हैं कि आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो आप लोग एलिजिबल है अप्लाई के लिए। तो व्हाट कोर्स आर एलिजिबल फॉर द ऑफर ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो कोर्स के बारे में बोले तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सारे कोर्सेज के नाम दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। परसुइंग बीएससी, बीएस इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस कोर्सेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंस, oceanic science courses and other than the subjects like such as engineering, medicine, military science, defense studies, agriculture, psychology, seed technology, home science, geography or economics education, including BSc, BA dual degree course, biotechnology, computer science, computer application, bioinformatics, instrumentation and information technology, physical education courses in distance education mode at the Open University and other professional courses it is not supported। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कोर्स कौन कौन सी एलिजिबल है जो इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे इसके लिए। तो अगर आप इंस्पायर के लिए सीएससी के लिए सिलेक्ट हो गए तो आपको यहाँ पे कितना दिया जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं। द स्कॉलरशिप इज वैल्यूड एट 80,000 per annum। Each candidate will receive annual scholarship 5,000 per month with total value of 60,000। All the C scholars are required to undertake summer research project under an active researcher in an recognized research center across the India। एंड देन आप देख सकते हैं कि टेन्योर इसका कितना होने वाला है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सपोर्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। और आप इसको अप्लाई कब कर सकते हैं, तो अप्लाई कब करें तो इसका लिखा है कि ओनली कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन द ईयर एंड हैव एनरोल इन द बीएससी। तो आपको 12 क्लास के बाद अब जब एनरोल होंगे बीएससी, बीएस इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएस डिग्री के लिए इन बेसिक natural science in the same year you can apply। So the call for application will be advertised on the Inspire web portal। तो आपको ये वेब पोर्टल विजिट करते रहना है और वहाँ पे मैं आगे जाके दिखाऊंगी आपको, वहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह भी वहाँ पे अटैच है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो कैसे आपको अप्लाई करना है यहाँ पे दिया हुआ है और गाइडलाइन भी मैं आगे शो करते रहूंगी। और डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको अप्लाई से पहले आपको आपके साथ रेडी रखना चाहिए वो है कि क्लास 12 का मार्कशीट, 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट
और यहाँ पे लिखा है कि ये प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मैंडेटरी लिया गया है, और एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया होगा और उसी फॉर्मेट में आपको ये बनाना पड़ेगा, और साइन बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, रजिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एलिजिबिलिटी नोट जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट स्पेसिफाई रैंक भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। व्हेन विल आई intimated of my selection. So as the department receive a large number of applications, selection process on average will takes at least 4 months from the last date of submission of the application. So am I selected for the C but have not received any official letter, तो what should I do? तो यहाँ देख सकते हैं आप कि क्या दिया गया है कि प्लीज लॉग इन इनटू योर अकाउंट इन द OneSpire वेब पोर्टल एंड इफ यू आर सिलेक्टेड द ऑफर लेटर विल बी अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड नोटिफिकेशन। I am rejected for C but I have not received any official letter, what should I do? तो लॉगिन यहाँ पे करना होगा आपके अकाउंट पे इंस्पायर का वेब पोर्टल में जाके। तो रिजेक्टेड होने से रिजेक्शन लेटर अवेलेबल होगा डैशबोर्ड सेक्शन में। तो इन योर लेटर यू हैव पॉइंटेड आउट that I should mention my registration number in all my correspondence and what shall I find this number। तो यहाँ पे registration number, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या आपका सारा चीज यहाँ पे पूरा लिख के दिया गया है, और आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि पोर्टल में जाके कैसे आप गाइडलाइन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पहले सर्च करना होगा DST इंस्पायर लिख के, और फिर आपको सर्च करना होगा इंस्पायर का होम पेज में जाके। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ से जो ओपन होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे जो गाइडलाइन एंड फॉर्मेट सेक्शन में यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है सी के लिए। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह होता रहता है इंटर्नशिप के लिए, स्कॉलरशिप, फेलोशिप और फैकल्टी। तो यहाँ पे आपको जाके पहले जो आता है सी पे पहले आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पे गाइडलाइन आप देख सकते हैं। तो गाइडलाइन के जाने के बाद गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो जो गाइडलाइन दिया गया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या बोला गया है। तो ये सारा चीज आप एक बार चेक कर लीजिए और डॉक्यूमेंट सारा अपना साथ रखिए कि कभी भी आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहे। और जो यहाँ पे दिया गया है और वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको, गाइडलाइन में जाके पोस्ट ऑफर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा चीज आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप इसको एक बार खोल के पूरा चेक कर लेना कि क्या क्या दिया गया है। चीजें ध्यान में जो जो रखना है वो केयरफुली, बहुत ही केयरफुली इसको फिल करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपके साथ रखिए। और अभी जो DST के तरफ से, DST इंस्पायर के तरफ से, इंडिया की तरफ से जो ट्विटर हैंडल में वो लोग शेयर किया था कि इंस्पायर सी स्कीम इज नॉट scrapped and it is being redesigned currently, hence there has been a delay in announcement the call। so आप लोग यहाँ से एक पॉजिटिव होप के लिए आप लोग सोच सकते हैं, और यहाँ पे जाके सारा चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह और सारे डिटेल्स आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही बहुत ही केयरफुली से आपको जो है एप्लीकेशन इसके लिए फॉर्म फिल करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोग मिस ना हो। थैंक यू।